राजा कुरु की कथा। देवों के भी देव भगवान विष्णु ने कहा, उस तप्ती के गर्भ से मनुष्यों में श्रेष्ठ संवरण के द्वारा राज लक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जात कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा, जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि बढ़ती है। देवगण मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी ने उसका यथा समय चौल संस्कार कराया। 9वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वह श्रम क्रम से अध्ययन कर वेद तथा शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया एवं 24 वर्षों में तो फिर वह सर्वज्ञ सा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ संवरण का वह पुत्र इस भूभाग पर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब राजा उस कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्र को उपयुक्त अवस्था में आए हुए देखकर किसी उत्तम कुल में उसके विवाह का यत्न करने लगे। राजा ने कुरु के लिए सुंदर स्वरूप वाली सुदामा की पुत्री सौदामिनी को चुना और सुदामा राजा ने भी उसे कुरु को विधिवत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर कुरु धर्म और अर्थ का यथावत पालन करते हुए उस तनवंगी अर्थात कृशांगी के साथ गृहस्थ धर्म में वैसे ही रहने लगा जैसे शची के साथ इंद्र दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। उसके बाद बलवान राजा ने राज्यभार के वहन करने में, राज्यकार संचालन में उसे समर्थ जानकर विधि पूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर कुरु औरत पुत्र की भांति अपनी प्रजा का और पृथ्वी का पालन करने लगे। प्रजा और पृथ्वी के पालन में लगे वे राजकुमार कुरु क्षेत्रपाल तथा पशुपाल भी हुए। महाबली वे सर्वपालक एवं प्रजापालक भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में कीर्ति भली भांति स्थित रहती है तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार यथार्थता का विचार कर वे राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में वे बलशाली राजा पवित्र द्वैतवन पहुंचे एवं पूर्ण संतुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद राजा ने वहां पर पापनाशिनी उस पवित्र सरस्वती नदी को देखा, जो पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न ब्रह्मा की पुत्री है। वह हरि जिव्या ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन जन्नी नाम से भी प्रसिद्ध है। वह सुविस्तृत बड़ा ताल या झील में स्थित है। उसके तट पर करोड़ों तीर्थ हैं। उसको जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मा की समस्त पंचक वेदी पर गए। वह समस्त पंचक नामक धर्म स्थान चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ है।